नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे काम और समय, नल एवं टंकी। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल, जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि यदि ए बी सी, जैसा कि हमने कल 3 लोगों पर का एक प्रश्न किया था, जो लास्ट वाला प्रश्न था कि यदि ए, बी और सी की कार्य की अक्षमता दे रखी है अलग-अलग किसी कार्य को करने की, तो वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसके बाद में उसी का दूसरा पार्ट आता है हमारा 3 लोगों के ऊपर ही कि यदि ए, बी, सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं एक काम को। उसी काम को अगर ए अकेला करे तो वो अकेला कर सकता है उसको 30 दिन में, और बी अकेला उसी कार्य को कर सकता है 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वो कहता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में जो है पूरा करेगा। सी का निकालना है। अकेले बी का भी पूछ सकते हैं, अकेले ए का भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है ट्रिक बन जाएगी कि यदि ए बी सी मिलकर कर सकते हैं, देखो ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अकेला ए कर सकता है 30 दिन में, अकेला बी कर सकता है उसी कार्य को 40 दिन में। तो सी का पूछ रखा है उसने, तो सी कितने दिन में करेगा। तो रही बात ट्रिक की, तो इसमें हमें क्या करना है कि ट्रिक निकालने का कारण, मतलब ट्रिक अप्लाई करने का जो हम रूल कैसे याद रखेंगे कि जो तीनों मिलकर के काम करते हैं वो समय। तो आप इनको कोई भी नॉमिनेशन दे सकते हो ए बी सी डी के। ए बी सी तो दे ही रखा है यहाँ पर, जैसे कोई और ए बी सी डी अल्फ़ाबेट में आप अपनी ओर से ले सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर आप इसको सोच के करना चाहते हो तो तरीका क्या है इसका कि तीनों मिलकर के करते हैं 10 दिन में, वो 10 ले लो। उनमें से कोई 2 की कार्य करने का समय दे रखा है, जैसे ए और बी का, तो उसको यूं का यूं गुणा में, और बटे क्या आएगा। अब बटे में क्या आएगा, ये दोनों की अक्षमता, या फिर मैं ये कहूंगा कि यहां पर आप ये लिख सकते हो अगर याद रखना चाहो इस फार्मूले को, कि ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट इंटू ए इंटू बी, मतलब ये दोनों का दे रखा है कितने कितने दिनों में एक ही काम को ये कर सकते हैं। ये तीनों कितने दिन में कर सकते हैं, अकेला ए कितने दिन में कर सकता है, अकेला बी कितने दिन में कर सकता है। अगर उसने बी और सी का दे रखा होता तो वो ए का पूछता, तो यहां पर बी और सी आ जाता इसके तीनों के काम करने के समय के गुणा में। और नीचे क्या आएगा, अब नीचे आएगा ये ए बी पहले आ जाएगा माइनस में, उसके बाद में जो कंप्लीट है उसके गुणा में अलग अलग आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस आएगा गुणा में ए, और माइनस में ए प्लस बी प्लस सी गुणा में बी आ जाएगा। तो ये सी कितना समय में काम को करेगा वो आ जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा। लग तो लंबा रहा होगा बट ये याद रखने के लिए सही है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया। ए क्या है, ए ने कितने दिन में वही काम अकेला करता है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता है वो है। ए बी क्या है, दोनों का गुणा, ए ने कितने दिन में काम किया उसी काम को, और बी ने कितने दिन में किया उनकी गुणा, माइनस में क्या आएगा, तीनों ने कितने दिन में किया गुणा में ए ने कितने दिन में किया, और माइनस में फिर तीनों ने कितने दिन में किया गुणा में बी। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो सी कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा। जैसे इसमें तीनों मिलकर के करते हैं 10 दिन में, गुणा में ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में, बटे ए बी, यानी कि ए 40 में करता है, बी 40 में करता है, ए 30 में करता है, और माइनस में तीनों 10 दिन में फिर करेंगे। अकेला ए करता है 30 दिन में, माइनस में दोनों फिर 10 में, और अकेला बी 40 दिन में। तो ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 10 गुना 30 गुना 40, और इसको सोल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 1200 माइनस में 300 माइनस में 400, तो ये 700, 1200 में से 700 घटाएंगे तो ये 500 आएगा। ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है ये इस तरह से। 5 दूनी 10, 2 तिया 6 चौके 24 दिन। तो अकेला से उस काम को 24 दिन में कर देगा। और जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन का भी पता होना चाहिए, हो सकता है कि ट्रिक माइंड से निकल जाए, तो इसका कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है। जैसे देखो, अगर आप इसी प्रश्न को, ये जो मैं कहूँगा
कि ये सभी ट्रिक्स जो बना रखी होती हैं हमारी कैलकुलेशन से ही बनती हैं, जो वास्तविक कैलकुलेशन होती है। तो अगर इसी प्रश्न को हम कैलकुलेशन से करेंगे तो क्या होगा कि वो क्या कह रहा है कि तीनों ने कितने दिन में काम पूरा किया, और ए ने कितने दिन में काम पूरा किया, बी ने कितने दिन में पूरा किया, सी का निकालना है, मतलब किसी थर्ड का निकालना है। तो उन सभी का मतलब तीनों ने मिलकर जो काम किया, तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर दिया, 1/10 दिन में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आपका 1/10 होगा। इसमें से ए का एक दिन का काम जो कि 1/30 होगा, और बी का एक दिन का काम 1/40 होगा। तो ये काम किसका आ जाएगा, ये सी का एक दिन का काम आएगा। ये क्या आएगा भाई, सी का एक दिन का काम। देखो उसमें आपको याद करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसमें सिर्फ यही एक स्टेप है। मतलब तीनों का एक दिन का काम में से यदि ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम घटाएंगे तो इसमें से ये दोनों घटने के बाद में सी का एक दिन का काम आ जाएगा और हमारा हल आ जाएगा बहुत आसानी से। उसकी अपेक्षा जो मैंने ट्रिक बताई उसकी अपेक्षा ये आसान लगा मुझे। तो इसको अगर आप करते हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम में देखो, अगर आप उस फार्मूले को जो हमने यूज किया था उसको प्रूव करना चाहते हो कि वो कैसे बना था, तो फिर ये 10 गुणा 30 गुणा 40 यूं का यूं एलसीएम ले सकते हो आप। तो 10 गुणा 30 गुणा 40 नीचे आ जाएगा, ये तो आएगा नीचे, 30 गुणा 10 गुणा 40 तो नीचे आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 10 घट जाए, 10 से भाग करेंगे तो ये 30 गुणा 40 बचेगा। देखो 30 गुणा 40 पहले आया, माइनस का निशान माइनस लगा दिया, 30 से भाग करेंगे तो 10 गुना में 40, और माइनस में 40 से भाग करेंगे तो 10 गुना में 30। एलसीएम लेके आपको आता ही होगा। तो देखो यही था हमारा ट्रिक भी, पर फर्क इतना था कि ये स्टेप ऊपर था, जैसा कि हमें करना भी ऐसे ही पड़ेगा। ये तो सी का एक दिन का काम आएगा और हमें निकालना क्या था, सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला स्टेप ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, जैसा कि हम करते आए हैं। तो देखो वही की वही ट्रिक हो गई। लेकिन ये तो ट्रिक को मैंने बताने के लिए था भाई ट्रिक कैसे बनी थी, लेकिन अगर आप इस प्रश्न को वैसे हल करना चाहो तो ये और भी आसान हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10, 30 और 40 का अगर देखा जाए तो एलसीएम बनेगा भाई 120। 10, 30 और 40 का एलसीएम बनेगा 120। 10 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 30 से भाग करेंगे तो 30 चौका 120 4 आएगा, और 40 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। देखो कितना छोटा हो गया, उसमें काफी बड़ा हो रहा था, गुना ज्यादा करनी पड़ रही थी, इसलिए मैं कहूंगा ये ज्यादा आसान है। तो 12 में से ये 7 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 5, 5/120। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 1/24। ये क्या आया, ये आया सी का एक दिन का काम। तो सी अगर किसी काम, सी का यदि एक का दिन का काम 1/24 भाग है तो वो काम को करेगा इसका उल्टा, यानी कि 1/24 का व्युत्क्रम कर देंगे तो वो काम को 24 दिन में कर देगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, आप जो ट्रिक थी उसमें क्या था कि तीनों का काम गुणा में एक व्यक्ति का काम और दूसरे व्यक्ति के काम की तीनों की गुणा। नीचे क्या आएगा, जो अलग अलग दो व्यक्तियों की कार्य करने का समय दे रखे हैं उनकी गुणा, माइनस में तीनों ने कितने दिन में काम किया वो समय गुणा में पहले वाला, माइनस में तीनों का द्वारा किया गया कार्य गुणा में दूसरे वाले का गुणा करके घटाएंगे, वो उनको आपस में नहीं सोल्व करेंगे तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये तो थी हमारी पहली टाइप। जैसे मैं एक और लेके देखता हूं इसमें, उसमें समय जो है वो घंटों में दे रखा है, तो मैं इसी में ही थोड़ा सा ऐड कर देता हूं इसी प्रश्न में, ताकि हमारा समय बचे, मुझे प्रश्न को लिखना नहीं पड़ेगा। प्रश्न में कहता है कि विजय और अशोक दे दिया, तो विजय ABC क्रम से दे दिया। एक मिनट, ये नहीं है अलग, मैंने दूसरा देख लिया, एक सेकंड। प्रश्न हमारा ये है कि मोहन, राकेश और सोहन ने एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। मोहन, सोहन और राकेश, दिन वाला छोड़ देते हैं, ये 12 दिन वाला देख लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, मोहन, राकेश और सोहन। इनकी जगह पे क्या दे दिया भाई, मोहन, राकेश और सोहन दे दिया। सोहन जो है कहता है कि साथ मिलकर किसी दीवार को 20 दिन में बना सकते हैं। तो ये दीवार को बना सकते हैं, ये दीवार काम क्या है आपकी बार, दीवार को बनाना 20 दिन में बना सकते हैं। यहां पर 20 दिन दे दिया। यदि राकेश और सोहन, वो कहता है कि राकेश और सोहन, यदि राकेश और सोहन इनमें से दो, ये वाले दो बंदे, राकेश और सोहन, जरूरी नहीं है
कि ये लास्ट वाले ही लेगा, जैसे पिछले वाले में बी और सी लिया था उसने, वो कोई भी दो ले सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो राकेश और सोहन अलग अलग उस काम को 60 और 90 दिन में कर सकते हैं। राकेश और सोहन कितने दिन में कर सकते हैं अलग अलग? 60 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं उस कार्य को। मतलब राकेश कर सकता है 60 दिन में, सोहन कर सकता है 90 दिन में। तो वो ये कहता है कि मोहन उसे अकेले कितने दिन में करेगा। मतलब देखो क्या दे रखा है, मोहन प्लस राकेश प्लस सोहन, ये तीनों मिल करके एक दीवार को जो है 20 दिन में बना सकते हैं। और वो कहता है कि राकेश अगर अकेला बनाए ना, तो राकेश अकेला उसको 60 दिन में बना सकता है, और सोहन अकेला उसी दीवार को अकेला 90 दिन में, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग होती है ना हर एक इंसान की, तो ये उस हिसाब से दे रखे हैं आंकड़े। तो वो ये कह रहा है कि अकेला मोहन अगर अकेला बनाएगा तो कितने दिन में बनाएगा। अगर हमारे पास ये डाटा, 3 डाटे मिलेंगे आपको इस प्रश्न में, 3 आंकड़े या डाटा आपको मिलेंगे, चौथा निकालना है आपको ये वाला। तो यहां पर 20 दिन, देखो अगर हम उसी फार्मूले के ऊपर जाएंगे तो ये तीनों आंकड़ों की गुणा, नीचे क्या आएगा भाई, इन दो आंकड़ों की गुणा पहले आएगी, 60 गुणा में 90, माइनस में तीनों इस 3 वाला आंकड़े के साथ में अलग अलग गुणा कर देंगे। तो यानी कि 20 गुणा में 60, 20 गुणा में 90, ये तो था हमारा वो ट्रिक वाला मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई 20 गुणा में 60 गुणा में 90 बटे 6 में 5400 आया, 2 छिके 1200 आया, और ये 2 में ये 1800 आया। तो ये 5400 में से ये कितने बन जाते हैं भाई, 1800 और 1200 3000, 3400 इसमें से घटाएंगे, 3000 5400 में से 3000 घटाएंगे तो 2400 बच जाएगा। तो ये आएगा 2400, 2 जीरो इसकी काट देते हैं, 6 चौके 24 और 4 पंजे 20, तो 5 में 45। तो अकेला जो मोहन है ना, इसको 45 दिन में जो है बनाएगा। और रही बात, मैं इसको फिर से अगर उस मेथड से करें जो हमारा कैलकुलेशन वाला मेथड था, अगर हम इसी पर्सन को उस मेथड से करें तो ये क्या होगा, तीनों का एक दिन का काम जो कि 1/20 है। मतलब हमने निकालना है ना मोहन का, हम ये क्या कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं मोहन का एक दिन का काम निकलेगा ये। तो 1/20 तीनों के काम में से यदि हम राकेश का सोहन का तीनों के एक दिन के काम में से राकेश और सोहन के एक दिन का काम का भाग घटा देंगे, तो वो जो है तीसरा बंदा जो मोहन बचेगा उसका एक दिन का काम बचेगा। तो यहां पर 1/20 में से उसका एक दिन का काम राकेश का 1/60 होगा और सोहन का 1/90 होगा। तो एलसीएम लेंगे तो देखो हमारी यहां से इस तरह से करने से ये बेनिफिट है कि एलसीएम हमारा छोटा आएगा। तो 90, 60 और 20 का एलसीएम आई थिंक 180 होना चाहिए, 180। तो 180 एलसीएम आएगा, तो 20 निम्मा 180 होते हैं, 60 दिया 180 है, 90 दूनी 180। तो ये छोटा लगता है, देखो सिर्फ ये एक लाइन में पर्सन निकलेगा, इसमें गुणा में गलती की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ये ज्यादा आसान लगा मुझे। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4/180, और 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 5 20, 1/45। मतलब उसका सी का नहीं, सॉरी मोहन था ना थर्ड पर्सन जिसका निकालना था, मोहन का एक दिन का काम जो होगा वो 1/45 हो गया। तो वो काम को इसका उल्टा कर देंगे तो काम को वो 45 दिन में कर देगा। दोनों आंसर सेम आए। तो एक टाइप तो हमारी ये थी। इसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, काम और समय, नल और टंकी का टॉपिक जो है उसमें अगली जो आज की टाइप है हमारी वो है कि देखो इसमें क्या दे रखा है कि अलग अलग दो व्यक्तियों की, मतलब व्यक्ति तो 3 ही हैं लेकिन उनकी पेयर्स में, जैसे ए बी बी सी सी ए वाला एक पेयर बनाया था हमने। अगर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, एक बार तो ए और बी काम को करके देखते हैं, एक बार बी और सी करके देखते हैं, मिल करके प्लस क्यों लगाया, वो मिल के काम कर रहे हैं, और एक बार सी प्लस ए, तीनों। तो ये 3 पेयर बन जाते हैं। यहां पर इन 3 व्यक्तियों के
अलग अगर पेयर्स में काम करेंगे दो दो के, तो ये इस तरह से काम करेंगे। तो इनकी अक्षमता दे रखी है काम को करने की, किसी एक ही काम को करने की अक्षमता दे दी जाए, तो हमसे ये पूछा जाएगा, मतलब टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमसे ये पूछा जाएगा कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। और जैसा कि हमने 1% किया था कल वाले पहले इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, उसी काम को बी जितने दिन में करे, फिर सी भी अलग अलग, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो वो ट्रिक लगेगी इसमें। हम क्या कर रहे थे उसमें, उन तीनों द्वारा जो समय लिया गया, उस तीनों द्वारा से लिए गए समय की गुणार बटे उनका नीचे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वो वाला फार्मूला लगेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या है देखो, जैसे कि मैं पहला पर्सन ले लेता हूं, कि पर्सन मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी कर दिया मैंने इसको, उसने ए प्लस बी नहीं कर रखा है, उसने कहा ए और बी। तो ए और बी जो है किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, ये दोनों मिलकर के कर सकते हैं भाई 4 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। कोई काम है, बी और सी किसी काम को कर सकते, उसी काम को कर सकते हैं 5 दिन में, और सी और ए उसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये तीनों मिलकर के उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं कहूंगा कि कोई भी तरीका लगाओ, दोनों ही आसान है, जैसा आपको ठीक लगे। ए और बी का काम कितना है, 4 दिन का, 4 दिन में करते हैं। बी और सी करते हैं 5 दिन में, सी और ए करते हैं 2 दिन में। तो जैसा कि हमने तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक ट्रिक लगाई थी। वो ट्रिक क्या थी, ए बी सी यानी गुणा है इनकी, और नीचे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये ट्रिक थी हमारी। इसमें क्या फर्क आएगा, सिर्फ इसके गुणा में 2 आ जाएगा। और 2 क्यों आएगा वो भी हम क्लियर करेंगे। तो 2 गुणा में ए गुणा बी गुणा सी करेंगे, तो 2 गुणा में ए गुणा बी गुणा सी करेंगे तो 4 गुणा 5 गुणा 2, और ए बी करेंगे तो यानी कि सॉरी ए प्लस बी, ये था, यानी कि ये वाला, ये इनकी गुणा थी। ए बी नहीं कहूंगा मैं, ए प्लस बी गुणा बी प्लस सी आएगा इसमें, मैं ये कहूंगा। तो ये आएगा 4 गुणा में 5 प्लस में फिर इन दोनों की गुणा, मतलब बी प्लस सी और सी प्लस ए। ऐसा नहीं है, ये मैंने थोड़ा अलग लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने इसको। मतलब इनके दोनों द्वारा किए गए समय की गुणा करनी है, यानी कि बी प्लस सी और सी प्लस ए आएगा यहाँ पर, यानी कि 5 गुणा 2 और प्लस में सी और ए, मतलब पहले वाला। अगर हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने ना, तो हमें क्या करना है, नीचे 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1, ये करना है नीचे आपको। तो ये इस हिसाब से करेंगे। तो प्लस में फिर क्या आएगा, तीसरे वाले की पहले वाले से गुणा, इनकी 2 गुणा में 4, और कैलकुलेट करना है बस इसको। तो 4 5 तो 20 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, और 2 चौके 8, इनको जोड़ लो। 20 और 10 30 और 8 है 38। तो 2 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 2, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, 38 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करते हो, अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो 2 से काटेंगे तो ये 19 आएगा। तो 4 5 20 दूनी 40/19। तो तीनों मिलकर के वो 40/19 दिन में कर देंगे। और 40/19 को आप क्या लिख सकते हो, 2 से ही 2/19 दिन में वो काम को समाप्त कर देंगे। तो ये तो थी हमारी ट्रिक, ठीक है। अगर बात की जाए कि अगर हमें इसको कैलकुलेशन से निकालना होगा, तो भी ये बहुत ही इजी है कि ए और बी का दोनों का 1 दिन का काम, इनका 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/4। बी प्लस सी का, ये 1 दिन के काम है भाई, सबके 1 दिन का काम, हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं हम। बी और सी का 1 दिन का काम होगा 1/5। सी और ए का 1 दिन का काम होगा भाई 1/2। यदि हम ये करें कि इन तीनों स्टेप को जोड़ दें, प्लस प्लस कर दें, तो देखो आपको क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर होगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2, ये हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो a जमा b जमा c बराबर होगा 1/4 जमा 1/5 जमा 1/2, और ये 2 गुणा में है ना, तो इसके जाके साइड में जाकर के भाग में हो जाएगा, तो 1/2 यहां आ जाएगा ये। तो ये a प्लस बी प्लस सी अब क्या होगा, ये आ गया। ये वाला स्टेप जो है ना पूरा, इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये तीनों का 1 दिन का काम आ गया 1/2 इंटू 1/4 जमा 1/5 जमा 1/2। अब इनको एलसीएम लेके जोड़ देंगे, और इनका एलसीएम आएगा आई थिंक 20। तो 1/2 तो बाहर ही है, तो मैं कह रहा था ना वो 2 कहां से आई, ये वाला 2 है वो। तो 1/2, क्योंकि हमें उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा,
देखो अगर मैं 4 गुणा 5 गुणा 2 ही लिख दूँ, हमारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 2 प्लस में 5 से भाग करेंगे तो 4 गुणा 2 प्लस में 2 से भाग करेंगे तो 4 गुणा, देखो यही स्टेप था हमारा। 2 से भाग करेंगे तो 4 गुणा 5, तो 4 गुणा 5 ये आएगा, ये स्टेप था। और उत्तर निकालेंगे ना तो ये वाला स्टेप ऊपर जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का एक दिन का काम आएगा ये तो। और हमें क्या निकालना था, कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों का एक दिन के काम को इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स क्यों करते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये एक दिन के काम आएगा, मतलब एक दिन का काम मतलब उन्होंने काम का कितना भाग एक दिन में पूरा किया, तो जितना भाग वो एक दिन में पूरा करेंगे उसका इन्वर्स करने से क्या पता चल जाएगा कि काम को वो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो वही वाला स्टेप बन जाता है, तो क्लियर हो गया होगा, ये वही वाला स्टेप आंसर सेम आएगा। ये 2 भी ऊपर जाएगा, सॉरी ये 2 ऊपर जाएगा, अभी इन्वर्स करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 2, और ये वाले स्टेप सारे नीचे आ जाएंगे। तो यही वही वाली हमारी ट्रिक जो है हो जाती है। आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी लेना चाहो इसका प्रश्न तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मैं चलता हूँ तीसरे टाइप्स जो हमारी आज की है नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है, देखो प्रश्न में ये टाइप हमारी नई आ गई है, तो इसमें इस प्रश्न में देखिए क्या कहता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है ये भी। देखिए राम किसी काम को, मैं एक बार राम को हटा देता हूं, मैं ए कर देता हूं, लिखने में आसानी रहेगी। ए किसी काम को कर सकता है, ए काम को कर सकता है 10 दिनों में, देखो टाइप अलग आ गई है 10 दिन में। और बी उसी काम को कर सकता है भाई 15 दिन में, बी उसको 15 दिन में कर सकता है। मतलब अगर वो अलग अलग करें तो वो कहता है कि 3 दिन तक बी अकेले काम करता है, 3 दिन तक बी अकेले काम करके काम छोड़ देता है। देखो प्रश्न की टाइप समझ में आ गई होगी, छोड़ देता है। 3 दिन काम किया बी ने और काम को छोड़ देता है, शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो इस प्रश्न का अगर हम बात करें ट्रिक की, तो इसकी जो देखो क्या निकालना है, शेष काम ए द्वारा काम को करने में लगा समय, ये निकालना है आपको। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा भाई, देखो बी ने किया ना 3 दिन तक काम, तो बी काम को वैसे कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इस 15 में से इसका ये 3 दिन वाला काम समय है वो घटा दो, और नीचे भी 15, और निकालना ए का है, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, गुणा में 10 कर दो। अगर बी का पूछा होता तो फिर वो ए का समय देता है, ए कितने दिन तक करेगा, तो फिर यहां पर ये सारा स्टेप ए वाले हो जाते हैं, यहां पर जिसका निकालना था वो गुणा में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्यों आएगा ये भी हम क्लियर करेंगे। देखो 15 में से 3 गया तो 12/15, 4 तिये 12, सॉरी 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पंजू 15 गुणा में 10, और 5 से काटेंगे 2, 8। तो शेष काम को ए जो है ना वो 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। अब देखो बारी ये आती है कि ये वाला स्टेप क्या है आखिर, देखो एक बार ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट में है, ये 15 इस 15 के भाग में भी है और इस 3 के भाग में भी है, तो ये क्या है 15/15, तो ये 1 आएगा। 15 को 15 से भाग कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के भाग में है ना, तो 1 - 3/15 होगा, ये 1 - 3/15। तो ये क्या है, एक तो हमारा टोटल काम है, और 3/15 क्या है, 3/15 है बी ने 3 दिन तक काम किया, बी ने क्या किया है 3 दिन तक काम किया, तो उसका 3 दिन का काम मतलब एक काम में से 3/15 घट गया, तो ये क्या बच गया भाई हमारे पास, ये बच गया शेष काम। क्या बच गया, ये शेष काम। और क्योंकि एक काम को ए 10 दिन में कर सकता है, तो शेष काम को कितने दिन में करेगा, उसके गुणा में 10 करना पड़ेगा, जैसा कि आपको जानते होंगे। ये शेष काम बच गया। अब क्योंकि ए जो है एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो इस काम के इस भाग को करने में कितना समय लगाएगा, इसके गुणा में 10 कर देंगे, या 10 के गुणा में ये कर दो, बात वही है। तो देखो मैं और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कैसे किया, ये बिल्कुल इजी। तो ये टाइप आपको समझ में आई होगी। देखो क्या किया उसने,
कि अगर ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम, किसका? बी का। देखो बी का एक दिन का काम क्या होगा? 1/15 होगा। 1/15 भाग वो एक दिन में करता है, और वास्तव में बी करता है केवल प्रश्न के अनुसार हमारा 3 दिन तक काम करता है, तो उसका 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? इसके गुणा में 3 करना पड़ेगा, यानी कि 3/15। मतलब 3/15 भाग लिखूंगा मैं, भाग होता है ये। 3/15 भाग काम बी कर चुका है। अब शेष काम कौन करेगा? शेष काम करेगा ए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेष काम कितना है। तो वास्तव में मैंने कल वाले वीडियो में भी यही बात शेयर करी थी, काम खुद का एक कंप्लीट भाग एक होता है, एक कंप्लीट भाग एक। तो शेष काम 3/15 भाग तो कर दिया उसने, शेष काम कितना बचेगा उसको करेगा ये। शेष काम बचेगा कंप्लीट एक भाग में से, काम एक है हमारा, उसमें से 3/15 घटेगा, ये काम शेष बचेगा। तो जैसा कि मैंने वो बना के दिखाया था आपको, वो यही तो था, 1 - 3/15। भाई 1/5 भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्लियर करने के लिए 3/15 ही रखा अभी तक। तो ये काम को इस काम को कौन करेगा? अकेला ए करना पड़ेगा, और वही उसी का समय निकालना कि इस शेष काम को करने में ए कितना समय लगाएगा। तो ए कितना समय लगाएगा? एक काम को करने में कितना समय लगाता है भाई? 10 दिन। या एक काम की बजाय मैं यहां पर काम का एक भाग लिख सकते हो। एक भाग को करने में 10 दिन लगाता है, तो हमारे पास कितना भाग बचा हुआ है? इतना भाग। घटा के रखते तो मैं ये आपका डाउट क्लियर नहीं होता। घटा के रखोगे ना तो 15 - 3 12/15 आ जाएगा ये। तो 12/15 भी लिख सकते हो, और 1 - 1/15 भाग को करने में एक कितना समय लगाएगा? 10 गुणा में 1 - 1/15, सॉरी 3/15 था भाई ये, सॉरी 1/15 कर दिया, 3/15। तो यहां पर भी 3/15। तो यही तो थी हमारी ट्रिक। तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणा में 1 - 3/15, तो 3 × 5 = 15। 1 - 1/5 आ जाएगा ये, 1 - 1/5, तो 3/5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो शायद 6 दिन आता है इसका, पहले भी 8 दिन रखा, भी गलत हो गया। 3/15 था ना ये, 3 × 5 = 15, 3/15, तो 3 × 5 = 15, तो 10 गुणा में 5 - 2/15, तो 3/15 हो गया ये। 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। कुछ तो मिस्टेक हुई है। शेष काम को वो कर सकता है 10 दिन में, तो हमारा 3 दिन का काम 3/15 हुआ, ठीक है। 1 - 3/15 हुआ शेष काम बचा हमारा 1 - 15 - 3। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट, कुछ गलती हुई है, अब मेरे को कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। इसको शेष काम को हल कर लेते हैं हम। तो ये बनेगा 15 - 3/15, ये बचेगा ना शेष काम। तो 15 में से 3 गया, 12 बचा। तो मैं यहाँ पर 12/15 लिख देता हूँ, अब पता नहीं कहाँ गलती हुई है, देखना पड़ेगा। 15/12 ये काम करेगा वो। तो वो एक भाग काम को करता है 10 दिन में, तो 15/12 भाग कितने दिन में करेगा वो? तो 10 गुणा में 12/15, तो 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, और 3 से काटेंगे 4 3 चौके 12, तो 8 ही दिन उत्तर आएगा इसका। कहीं कुछ गलती हुई थी मेरे, शायद वो मिल नहीं पाती, इसलिए मैंने डायरेक्ट फिर ऐसे ही कर लिया। तो 8 ही दिन उसमें आया, 8 ही दिन इसमें आया। देखो एक टाइप और ले लेते हैं, फिर ये शायद आपको ये यहाँ पे लग रहा हो कुछ गड़बड़ हुई है, वो कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। जैसे हमारा प्रश्न जो है वो एक और ले लेते हैं इससे रिलेटेड। वो कहता है कि ए किसी काम को, वो क्या कहता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है अकेले 30 दिन में। फिर वो कहता है 10 दिन तक अकेले ए काम करता रहा, और काम छोड़कर ए काम करता है और काम छोड़कर चला गया। ए ने 10 दिन तक अकेले काम किया, मतलब पहले कैपेसिटी दे रखी है अलग अलग। ए किसी काम को कर सकता है 25 दिन में, बी उसी काम को जो है 30 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर शुरुआती दिन में, मतलब ये तो कैपेसिटी दे दी उनकी, अब 10 दिन तक अकेले ये काम करता है, फिर उसके बाद में वो नाराज होकर चला गया, ए चला गया,
तो वो कहता है कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या तरीका था हमारा कि ए ने काम जितना किया वो शेष काम को गुणा करनी है। यानी कि देखो हम बात करें ट्रिक की, तो क्या किसका निकालना आपकी बार, बी कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा। तो बी कितने दिनों में करेगा, उसका तरीका क्या था कि एक ने काम किया 10 दिन और कैपेसिटी उसकी 25 की है, तो इसी का डिफरेंस बटे 25 और गुणा में बी की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, गुणा में 30 गुणा में आ जाएगी। 25 में से 10 गया तो भाई 15 बटे 25 गुणा में 30, 5 दिए 15, 5 5 25, 5 6 30, 18 दिन में शेष काम को वो जो है कर देगा। और अगर मैं उस हिसाब से देखूं, इसी पर्सन को कैलकुलेशन से भी हम कर लेते हैं, शेष काम कितना बचेगा। देखो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचना चाहिए भाई कि काम का पूरा एक भाग होता है और ए ने 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन का काम उसका होगा 10 बटे 25। ये बात कंफ्यूजन करने वाली आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ए किसी काम को यदि 25 दिन में करेगा तो उसका एक दिन का काम 1 बटे 25 होगा, तो 10 दिन का काम गुणा में 10 करेंगे तो 10 बटे 25, इसलिए 10 बटे 25 डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो शेष काम बचेगा भैया 25 माइनस का 10 बटे 25, तो ये बचेगा भाई 15 बटे 25, ये काम शेष बच गया। तो यदि निकालना किसका है, बी का निकालना है ना, तो बी एक भाग काम को करता है 30 दिन में, तो 15 बटे 25 भाग जो कि बकाया काम है उसको कितने दिन में करेगा, 30 गुणा में 15 बटे 25, जो कि हमारी ट्रिक वाला ही जो है डाटा मिल जाता है। 5 तिया 15, 5 5 25, 5 6 30, तो 6 तिये 18 दिन। देखो ये 18 दिन ही इसमें आया, तो उसमें पहले वाले में कुछ कहीं गलती हुई जो कि मैं कंफ्यूज हो गया था, तो ठीक आएगा कहने का मतलब। तो ये था आज का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हुआ, तो जरूर चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।